हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताएं। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। पुलवामा हमले के 2 बरस बीत गए हैं, लेकिन उस घटना के जख्म आज तक हरे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जब आतंकवादियों ने विस्फोटक भरी कार से CRPF काफिले पर कायराना हमला किया था। इस आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। आत्मघाती धमाके के बाद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आतंकियों ने CRPF की 78 गाड़ियों के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। आज ही के दिन ठीक 2 साल पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह कैंडल जलाकर मार्च किया। और वहीं किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 81वें दिन भी जारी है। किसान आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। किसान आंदोलन के तहत प्रदेश भर में किसान महापंचायतें करने में जुटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 18 फरवरी को फतेहाबाद और हिसार जिले सहित राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की महापंचायतों में शिरकत करेंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों ने एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस प्रकार चलेगा इस पर चर्चा की गई और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि नए कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। जो किसान पुरानी मंडी व्यवस्था और MSP को लेकर आशंकित हैं, उन्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। बरवाला के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान सम्मेलन में पहुंचने पर कुमारी शैलजा को हल, शॉल और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कुमारी शैलजा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 काले कानून किसानों के लिए घातक हैं। सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक अजय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जवाब दिया है। अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों को अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से अगर फर्क पड़ता है तो उनके जेब में है। दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा वो कभी भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे के पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके इस्तीफे से क्या इस समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि समस्या का हल केवल चर्चा से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से के कदम पीछे हटते हुए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इनेलो नेता और एलनाबाद के पूर्व विधायक अभय चौटाला ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के गांव खरीडवा में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुने और किसानों की मांगों को पूरा करें। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक को किसान आंदोलन में नहीं देखा गया। कांग्रेसी सिर्फ अखबारों में ही आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों को भी चाहिए कि वे भी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दें। जो विधायक किसानों की वोट लेकर जीते हैं वे दोबारा से विधायक नहीं बनेंगे।
इंद्रे के गांव डबकोली में इनेलो ने किसान जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। अभय चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर वार किए। अभय ने कहा कि वे वोट की राजनीति नहीं करते और न ही अब वोट डालने का कोई वक्त है, लेकिन किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। नांगल चौधरी के गांव सिरोही बहाली में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा शुरू होते स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने 15 किलोमीटर तक टोल में छूट की मांग की। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अब टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। कलानौर के लाहली गांव में ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। पीने के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कई दिनों से परेशान हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलघर में धरना दिया। लोगों का कहना है कि गांव में खारे पानी की सप्लाई दी जा रही है। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी में गली में गंदा पानी भरे होने से प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने कॉलोनी की गली में सफाई के लिए कर्मचारियों को भेज दिया है। जानकारी दे दें कि इस गली में काफी वक्त से गंदा पानी भरा था और कुछ समय में युवती की बारात आने वाली थी, जिसको लेकर लड़की ने सीएम को ट्वीट किया था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। फतेहाबाद के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। अलग अलग 38 विभागों के कर्मचारी तकनीकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं और लैब में कर्मचारियों को सरकारी विभागों के सॉफ्टवेयर पर काम करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। भिवानी पुलिस महानिदेशक हरियाणा की ओर से दृश्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्पेशल नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। यह अभियान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। भिवानी में बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र और बाजारों में कड़ी निगरानी की गई है। उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान आम जनता में मनोबल बढ़ाने के लिए है और इसके विपरीत क्राइम पर भी अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अंबाला बस स्टैंड पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यही कारण है कि यहां लठ वाले ताऊ की नियुक्ति की गई है। ये ताऊ बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दे रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के एक बस चालक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बस चालक फोन पर बात करते हुए बस ड्राइव करता नजर आ रहा है। वीडियो फतेहाबाद जिले के भूना रतिया रूट का है, जिसे बस में सवार एक यात्री ने शनिवार को बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला रोडवेज विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा और रोडवेज विभाग की ओर से बस चालक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है, जो कि फतेहाबाद डिपो की बस पर तैनात है। हरियाणा रोडवेज की बसों में अमूमन कई तरह के पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं, लेकिन अब रोडवेज विभाग ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से ऐसे पोस्टर बसों में चिपके मिलने पर केस दर्ज करने तक का कदम उठाया जा सकता है। नूह में अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर रोक लगाने के मकसद से जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र धरगटा के आदेशों पर प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है, जिसको लोगों ने गलत बताया है। लोगों ने जिला उपायुक्त के आदेश को शहरों में प्लॉटों के पंजीकरण को रोकने को ठीक बताया। और वहीं गांव की रजिस्ट्रियों के पंजीकरण पर पाबंदी हटाने की मांग की। जिला उपायुक्त ने शहरों और गांव में करीब 2 कनाल रकबा से कम जमीन के पंजीकरण करने की पाबंदी लगाने के लिए पुन्हाना सहित जिले के अन्य तहसीलदारों को मौखिक आदेश दिए हैं। आज जेल में किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर से मुलाकात करने के लिए शनिवार को हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन पहुंची। आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा कि अगर नवदीप को कानूनी या फिर मेडिकल कोई जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें ये सहायता देने को तैयार हैं। आयोग ने बताया कि उन्हें ऐसी भी शिकायत मिल रही है कि नवदीप कौर हवालात में बाकी महिलाओं के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। जानकारी दे दें कि किसान आंदोलन में नवदीप कौर पर आरोप है कि उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ मारपीट के अलावा और कई जगह एक्सटॉर्शन किया था।
कैथल की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत बठिंडा पाइपलाइन में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल की ओर से ये सहायक निरीक्षक अभियंता रविराज ने बताया है कि एक जगह 2 इंच मोटा और 6 इंच लंबा पाइप वेल्डिंग कर उसके ऊपर 2 बल्ब लगाए गए थे और वहीं दूसरी जगह 2 इंच का जो है एक और बल्ब लगाया गया था। भिवानी जिले की छात्रा सोनिया ने तीरंदाजी की ट्रायल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। सोनिया जिले की पहली छात्रा है जिसने हरियाणा तीरंदाजी में नेशनल क्वालिफाई किया है। गोहाना के शिवनगर में एक 22 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार 7 महीने पहले युवक ने लव मैरिज की थी और वहीं खुदकुशी की वजह पत्नी के साथ हुई कहासुनी बताई जा रही। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में पिछले एक सप्ताह में हत्या और गैंगरेप जैसी वारदातों का डीएसपी अमित कुमार ने खुलासा किया। रेवाड़ी पुलिस ने सभी वारदातों को चंद घंटों में सुलझा लिया। डीएसपी अमित कुमार भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी वारदातों का खुलासा किया। सभी वारदातों में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि 13 जनवरी, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी को हुई वारदातों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला पुलिस ने पिछले काफी दिनों से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसके चलते लगातार नशे को बेचने वालों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी संदर्भ में अंबाला पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में अलग अलग जगह नाकेबंदी कर 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। जानकारी देते कि युवक को सीआईए टीम ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान युवक ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नया गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दीपक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के दोषी पकड़े नहीं जाते वो दीपक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने षड्यंत्र के चलते दीपक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। भिवानी में पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। दरअसल अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि भतीजों ने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रोहतक के जाट कॉलेज के पास एक अखाड़ा में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान शामिल है। घटना में मारी गई महिला पहलवान उत्तर प्रदेश के मथुरा की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया है वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मौर्य है। वही चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की ओर दौड़े। तभी सुखविंदर ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वहीं पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार किया है। रोहतक जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी की मां का बयान सामने आया। आरोपी सुखविंद्र की मां सरोजनी ने कहा कि वो अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात उन्हें इस घटना का पता चला कि उनके बेटे सुखविंद्र ने रोहतक में गोलियां बरसाकर 5 लोगों की हत्या और मासूम बच्चे समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। सुखविंद्र की मां ने कहा कि उसकी जिद के कारण ही 4 साल पहले उसे बेदखल कर दिया था। पलवल में बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 चौक का है और जहां एक जिम है, जहां बेखौफ बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। घायल युवक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है।
गोहाना के मुगलपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 8 फरवरी को अपनी पत्नी की हत्या कर ड्रेन नंबर 8 में उसका शव फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया। मामले की जांच कर रहे गोहाना सिटी थाना के एसएचओ सवित कुमार ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 13 साल पहले विकास से हुई थी। पुलिस जानकारी के अनुसार विकास शराब का आदी है और वो अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था।